ऑन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1। आज सिंपल पास्ट का थर्ड इस्तेमाल जो होता है वो सीखते हैं। जब कभी भी आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, और ये तीसरा वाला जो पैटर्न है ये भी काफी यूनिक है अपने आप में। जब आप कोई भी ऐसे हैबिट्स की बात करते हैं या कोई ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में रिपीटेडली हुआ करते थे, पास्ट में बार बार रेगुलर इंटरवल पर रिपीट हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट में अब नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि एडवर्ब्स या फिर फ्रेजेस, ऑलवेज, ऑफन या फिर ऑफ्टन, एवरी डे। इनका इस्तेमाल प्रेजेंट में भी होता है, तो इसको देखकर ये मत सोचिएगा कि अगर आपने ऑलवेज का इस्तेमाल कर लिया तो वो सिंपल पास्ट ही होगा। बस ये बताने की कोशिश की गई है कि पास्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई ऑलवेज प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग व्हेन आई वाज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में था तो मैं हर शाम क्रिकेट खेला करता था, या फिर हमेशा शाम को क्रिकेट खेला करता था। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब प्रैक्टिस के लिए हमारे पास 10 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से करते हैं उनको ट्रांसलेट। बचपन में मैं हर दिन स्कूल के बाद पार्क में खेलता था। तो मैं खेलता था, अब देखिए, मैं खेलता था के लिए आप कहेंगे आई यूज्ड टू प्ले, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि बचपन में, तो आप कह सकते हैं एज अ चाइल्ड। सो एज अ चाइल्ड, और क्योंकि ये एक फ्रीज आ गया यहाँ पर तो उसके बाद कॉमा लगाइए। आई यूज्ड टू प्ले पार्क में, इन द पार्क। एक खास पार्क होगा जिसमें खेला करते होंगे ये भाई साहब। और उसके बाद हर दिन स्कूल के बाद, आई यूज्ड टू प्ले इन द पार्क एवरी डे। और स्कूल के बाद आफ्टर स्कूल। सो एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले इन द पार्क एवरी डे आफ्टर स्कूल। वह हर रविवार बाजार जाया करती थी, अब नहीं जाती है, पहले जाया करती थी। तो शी यूज्ड टू गो टू द मार्केट, और हर रविवार के लिए आप एवरी संडे का इस्तेमाल करिए। सिंपल है, शी यूज्ड टू गो टू द मार्केट एवरी संडे। मेरे दादाजी हमेशा सुबह जल्दी उठते थे। मेरे दादाजी, माय ग्रैंडपा, आप चाहें तो ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं। तो माय ग्रैंडपा ऑलवेज ऑलवेज जल्दी उठते थे। वोक अप अर्ली, वेक अप का मतलब होता है जागना, पास में हो गया ये वोक अप। वोक अप अर्ली, और हमेशा तो हमने इस्तेमाल कर लिया है सुबह, इन द मॉर्निंग। माय ग्रैंडपा ऑलवेज वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुम गर्मियों में हर साल पहाड़ों पर जाते थे? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको फटाफट से पहले पॉजिटिव में बनाते हैं या डेक्लरेटिव में बनाते हैं। तुम जाते थे, यू। अब देखिए यहाँ पर जाने का सेंस जो है वो बेशक लग रहा है कि जाया करते थे वाला है, लेकिन आप यहाँ पर वेंट का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू वेंट पहाड़ों पर, टू द माउंटेन्स। यू वेंट टू द माउंटेन्स हर साल, तुम गर्मियों में हर साल। सो एवरी समर। अगर आप खाली इतना भी कहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं इन द समर, एवरी ईयर इन द समर, एवरी ईयर इन द समर, ये भी चलेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म में, यू वेंट टू द माउंटेन्स एवरी ईयर इन द समर। अब इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, डिड यू, और फिर वेंट का हो जाएगा गो। ये जो यू का वाई कैपिटल है उसको करिए स्मॉल, और फिर यहाँ पर लगाइए क्वेश्चन मार्क। डिड यू गो टू द माउंटेन्स एवरी ईयर इन द समर? बच्चे शाम को अक्सर कहानियां सुना करते थे। बच्चे, चिल्ड्रन, सुना करते थे, लिसन्ड, अरे टाइप हो रहा है, लिसन्ड, कहानियां, टू द स्टोरी। लिसन के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। लिसन्ड टू द स्टोरीज। अब यहाँ पर अक्सर की बात हो गई है, तो हम यहाँ पर इसको वर्ब के पहले लिख लेते हैं। तो चिल्ड्रन ऑफन लिसन टू द स्टोरीज, और शाम को इन द इवनिंग। बच्चे शाम को अक्सर कहानियां सुना करते थे, तो हम इसके लिए कहेंगे चिल्ड्रन ऑफन लिसन टू स्टोरीज इन द इवनिंग, या लिसन टू द स्टोरीज इन द इवनिंग। अगर खास तरह की कहानियां सुना करते थे तो द स्टोरीज, अगर अदरवाइज अगर कोई भी रैंडम कहानी हुआ करती थी तो आप
स्टोरीज का खाली इस्तेमाल कर सकते हैं, द को ओमिट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सारे बच्चों की कहानी तो नहीं हो रही है यहाँ पर, यह बात नहीं बताई जा रही है। तो इसके पहले आप यहाँ पर द का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको भी आर्टिकल पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आप भी समझना चाहते हैं आर्टिकल्स का इस्तेमाल कैसे होता है, तो उसके लिए कमेंट में लिखिए आर्टिकल्स, और उसके लिए भी एक डिटेल, जैसे टेंस का हमने ये सीरीज शुरू किया है, वैसे ही आर्टिकल्स पे भी हम एक एक करके हर एक नाउन, हर एक प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ तो वैसे आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन किन किन वर्ड्स के साथ होते हैं इस्तेमाल और उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो वीडियो भी जल्दी ही आपके अपने चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे आ जाएगा। सो द चिल्ड्रन ऑफन लिसन टू द स्टोरीज इन द इवनिंग। वह हमेशा अपनी दादी माँ की मदद किया करता था। वह मदद किया करता था, तो अ, दादी माँ नहीं, वह अपनी माँ की मदद किया करता था, माफी चाहूंगा। सो ही हेल्प्ड हिज मदर, और हमेशा, ही ऑलवेज हेल्प्ड हिज मदर। बस, सिंपल है। आप अगर इसके बदले चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं ही यूज्ड टू हेल्प हिज मदर ऑलवेज, तो वो भी चलेगा। मदद किया करता था वाला सेंस है, तो वो भी चलेगा। तो जब कभी भी आपके पास कोई भी रिपीटेड एक्शंस ऑफ द पास्ट आता है, तो उनके साथ आप यूज्ड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्कूल में हर साल एक वार्षिक समारोह मनाया करते थे या मनाते थे। वी, अब देखिए, मनाने के लिए आप सेलिब्रेट का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट की बात है तो वी सेलिब्रेटेड। वार्षिक समारोह के लिए आप एनुअल फंक्शन या फिर एनुअल इवेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो और साल में एक बार होता था, तो एन एनुअल फंक्शन या एनुअल इवेंट। वी सेलिब्रेटेड एन एनुअल फंक्शन इन द स्कूल, स्कूल में, और हर साल, एवरी ईयर। वी सेलिब्रेटेड एन एनुअल फंक्शन इन द स्कूल एवरी ईयर। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा के यहाँ जाता था। मैं जाता था, आई वेंट टू। अब देखिए, चाचा के यहाँ जाने के लिए आप कह सकते हैं माई अंकल्स हाउस, माई अंकल्स हाउस। और गर्मी की छुट्टियों में तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग दी समर वेकेशन, ड्यूरिंग दी समर वेकेशन, या फिर समर हॉलीडेज भी कह सकते हैं, दोनों ही चलेगा। सो आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। वह हर रोज रात को किताब पढ़ा करती थी। वह पढ़ा करती थी, शी रेड। ध्यान दीजिएगा, रीड प्रेजेंट में, रेड पास्ट में, स्पेलिंग सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो शी रेड, किताब पढ़ा पढ़ा करती थी। सो शी रेड अ बुक, रोज रात को, एवरी नाइट। शी रेड अ बुक एवरी नाइट, या फिर शी यूज्ड टू रीड अ बुक एवरी नाइट, दोनों ही चलेगा। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए है। क्या वह बचपन में हर दिन साइकिल चलाता था? इसको कीजिए ट्रांसलेट इंग्लिश में और डालिए कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगला यूज, जी हाँ, सिंपल पास्ट का भी अगला यूज आने वाला है आपके इसी चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे। बने रहिए, मिलते हैं जल्दी।